मैं डालू डाल के भंगड़ा तू भी गिरता गाने चल और रंग जमा दे हमके बनी सभी मत वाले मर कहे कि चले आओ चांद और तारे सारे तेरे हाथों पर मैं चांद रखूं आसमान में भर दूं तारे हेलो हेलो तू क्लोज पे जब कर आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती चाहिए हेलो हेलो तू मुझे ढूंढ जाओ येलो येलो winner. Also, respected teachers, my dear friends and juniors, I am Ashish Narayan of class 12A and I am here to share my beautiful school memories. I have been studying in this school since there was a single building on the school campus. और तब तक पढ़ा जब तक कि इस स्कूल में एक डिजिटल बोर्ड न लग गया हो। जब छोटे छोटे बच्चों पर मेरी नज़र पड़ती है तो मुझे मेरा ही बचपना याद आ जाता है। जूनियर शिफ्ट में सबसे बढ़िया मेमोरी था बर्थडे सेलिब्रेशन। हम लोग क्या ही मज़ा से चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, क्या ही मज़ा से फैंसी ड्रेसेस में आया करते थे। जूनियर शिफ्ट में सबसे बड़ा एक र्यूमर भी फैला था कि पेंसिल के छिलके को अगर दूध में डाला जाए तो वो नेक्स्ट डे रबड़ बन जाता है। और मेरा ये विश्वास है कि बहुतों ने इस पर बिजनेस भी सोचा होगा कि क्यों ना अगर कलरफुल पेंसिल्स को अगर दूध में डाल के छोड़ दिया जाए तो महंगे रबड़ को बेचेंगे। जब 5th क्लास में आए तो हाथ में पेंसिल से पेन आ गई थी हम लोगों के हाथ में। और अगर 5th क्लास के बच्चों को अगर रैंडमली सेलेक्ट किया जाए और उनका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को देखा जाए तो मोस्टली बच्चों के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में महंगी पेन ही मिलेगी। उस टाइम का पेन फाइट में क्या ही मज़ा आता था। जब क्लास 6 में पहुँचे तो क्लास 6 का बच्चा नादानी और शरारत एक परफेक्ट कॉम्बो होता है। क्लास 6 में मेरे टाइम पे तो फिजेट स्पिनर बहुत ही प्रचलित हुआ था। ऐसा लगता था कि मानो हर एक बाल कन्हैया के हाथ में उसका एक सुदर्शन चक्र हो। और भी बहुत सारे गेम्स थे जैसे कि कार्ड्स हो गया, पेपलेट्स हो गया, हैंड क्रिकेट हो गया, लेकिन फिजेट स्पिनर का एक अलग ही राज था। जब 7 में पहुंचे तो 7A वाले बच्चों की तरफ देखकर बहुत ही तरस आता था। उन बेचारों को तो कोरोना से पहले ही आइसोलेट कर दिया गया था। क्लास 7 में 7A वाले बच्चे को न्यू बिल्डिंग का क्लास और 7B से 7G तक अपना ही दबदबा होता था। रिसेस में तो हर एक कदम पे दोस्त मिला करते थे। जब क्लास 8 में पहुंचे तो जूनियर मोस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द सीनियर मोस्ट सेक्शन हम लोग बन गए थे। क्लास 8 में बैग भी अब भारी लगने सा लगा था। क्लास 8 में इसका भी जुगाड़ हम लोगों ने निकाला और जुगाड़ ये था कि 2-3 दोस्त सेक्शन A के, 2-3 दोस्त सेक्शन B के और 2-3 दोस्त मेरे सेक्शन के मिल करके बुक्स लाया करते थे कि हाँ भाई 2 बुक तुम ले आना, 2 बुक तुम ले आना और 2 बुक हम ले आएंगे। और यही 2-3 बुक सर्कुलेट्स होके हम लोग पढ़ा करते थे। क्लास 8 में बहुत लोगों ने बंक भी मारा होगा, इंक्लूडिंग मी। और बंक मारने के बाद दोस्तों के बीच में बहुत ही प्राउड मोमेंट सा फील होता था। दोस्तों के बीच में मैंने कहा और भाई आज तेरे भाई ने क्लास बंक मारी है। ऐसा लग रहा था कि अब 9th में तो पूरा धमाल मचा देंगे और पूरा 9th को सर पे उठा लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लास 9 में कोरोना आ चुका था। ऑनलाइन क्लासेस और सारे टीचर्स का ऑनलाइन पढ़ाना, मस्ती पे भी लॉकडाउन लग गया था। जब चीज़ें नॉर्मलाइज हुई और हम लोग क्लास 10th में पहुंचे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग वापस स्कूल आए। ऐसा लग रहा था कि ये हम लोग का तो दूसरा घर ही है। और क्लास 10th के दोस्त भी आज बहुत याद आते हैं।
क्लास 10th में बहुत पटाखे फोड़े दिवाली में। क्लास 10th में आज जो बोल लो क्लास 10th में बहुत पटाखे फोड़े, लेकिन ये सारी मस्ती हम लोगों की पढ़ाई पर हावी ना हो सकी। क्लास 10th पे एंड आते आते बहुत सारे बच्चे समझदार हो गए और सभी के अच्छे मार्क्स आए। इससे ये सीखने को मिला कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। वाह खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। इसी के साथ क्लास 11th स्टार्ट होता है हम लोगों का। कॉमर्स वालों का तो फिर भी ठीक है कि लास्ट के 10-15 दिन में पढ़ के एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है। लेकिन क्लास ये साइंस वालों के साथ ऐसा कुछ नहीं है, रोज एक नए कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ता था। जैसे ही क्लास 11 खत्म होता है और 12th में हम लोग आते हैं, तो 12th में एक प्रैंक हम लोगों ने किया था, उसका नाम था ओरियो प्रैंक। ओरियो प्रैंक के बहुत सारे शिकार भी हुए। शिकारी हम और तुलसी थे। उस ओरियो प्रैंक में उस दिन बहुत जाम था, तो हम लेट से पहुंच पाए और उस जगह पे प्रेजेंट नहीं थे। बट जैसे ही पहुंचे तो गोपी हमको बुलाती है और बोलती है, आशीष तुम बहुत गंदे हो। मैंने कहा है गंदा हूँ, अभी तो नहा धो के आए हैं, अचानक से गंदगी कहाँ से लग गई। और इस तरह बॉयज लोगों ने अपना पलड़ा ले लिया था। पूरे क्लास में शोर शराबा होने लगा और फिर उसके बाद मेरा कोई रिएक्शन नहीं था। हम बस क्लास को ऑब्जर्व कर रहे थे कि बॉयज मजे ले रहे हैं, गर्ल्स गुस्से में हैं और कुछ गर्ल्स कंफ्यूज्ड हैं। मेरी नज़र तुलसी पर पड़ी और फिर उसके बाद समझ में आया, अच्छा ये माजरा है, ओरियो प्रैंक हो चुका है। बाद में सभी लोगों ने पवन सर और सुधीर सर को कंप्लेन भी किया था। पवन सर और सुधीर सर को कंप्लेन करने के बावजूद भी कुछ हो न सका, तो उन लोगों ने धमकी दी कि तुम लोगों से बदला लिया जाएगा, ज़रूर लिया जाएगा। लेकिन वो दिन अभी तक आया भी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं आया है। न जाने कितने इमोशंस भरे इस क्लास के साथ, कितनी मजाक मस्ती, कितने लड़ाई झगड़े और न जाने क्या क्या। एक तो ये बोर्ड थी क्लास, ऊपर से आखिरी, फिर भी बहुत एंजॉय किया, अच्छी दोस्ती निभाई और फिर आज इस दिन फेयरवेल की बारी आई। वेरी गुड आज इस स्टेज पे मेरा लास्ट परफॉर्मेंस है एंड मैं नर्वस भी हूँ, बुरा भी लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, पर जैसा भी हो प्लीज सुने। बहुत अच्छा होगा। नहीं
बिना